आज हम आपके साथ बात करेंगे सन 2000 में एक फ़िल्म आई थी धड़कन। ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर। इसी फ़िल्म के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म थी और इसे डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन जी ने। ये फ़िल्म जो थी प्रोड्यूस की थी रतन जैन ने और इस फ़िल्म में स्टार कास्ट के रूप पर लिए गए थे सितारे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और शर्मिला टैगोर इत्यादि। लेकिन जो एक सबसे बेहतरीन बात इस फ़िल्म की है, वो है इस फ़िल्म का म्यूज़िक, इस फ़िल्म के गाने। इस फ़िल्म को म्यूज़िक दिया था नवीदीम सरवण ने और कुल 9 गाने रखे गए थे इस फ़िल्म में और 9 के 9 गाने ही बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। ज़्यादातर गाने उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक ने ही गाए थे और फ़िल्म का गीत लिखे थे लिरिक्स दिया था फ़िल्म में समीर अंजान ने और बेहतरीन लिरिक्स दिया था। गानों के बोल जो हैं आज तक भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं। इनमें गानों में से दिल ने ये कहा है दिल से, तुम दिल की धड़कन में दूल्हे का सेहरा, अक्सर इस दुनिया में ना करते प्यार। ये सारे गाने ही उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और मतलब हर एक की ज़ुबान पर थे ये गाने। लेकिन इन गानों में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गाना था, वो था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इस गाने को जो है तैयार किया था, गाया था नुसरत फ़तेह अली खान जी ने और नुसरत फ़तेह अली खान जी ने ये गाना पूरा रिकॉर्ड कर दिया था और उसके बाद उनको उनके ऊपर ही ये गाना फ़िल्माया भी जाना था, लेकिन इसी दौरान ही उनकी डेथ हो गई। दरअसल ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा डिले हो गई थी। असल में ये फ़िल्म 1996 में ही बननी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फ़िल्म को बनाने में लगभग 4 साल का जो है समय लग गया था। तो इस तरह फ़िल्म के डिले होने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो थी फ़िल्म के बारे में बदल गई थी। फ़िल्म की स्टार कास्ट भी बहुत ही ज़्यादा बदल भी गई थी। कहा जाता है कि इसी कारण जब नुसरत फ़तेह अली खान जी की डेथ होगी तो फिर कादर ख़ान पर ही ये गाना फ़िल्माया गया था और कादर ख़ान जी के उसी तरह की लुक दी गई थी, उसी तरह के उनका पहरावा, गेटअप वगैरह रखा गया था, जिस तरह का हूबहू जो है नुसरत फ़तेह अली खान लगते थे। तो इस तरह बहुत ही सारे गाने हैं इसमें और बहुत खूबसूरत गाने हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये गाना तो उस टाइम पे हर म्यूज़िक एल्बम जो शादी की होती थी एल्बम उसमें ये ज़रूर रखा जाता था और बहुत सारे जो है शादी की समारोह पर भी ये गाना खूब चलाया जाता था। तो इस तरह अगर हम इस फ़िल्म की बात करें तो बनने के दौरान भी इस फ़िल्म में क्योंकि फ़िल्म को डिले हो गया था, तो क्योंकि सबसे पहले जो फ़िल्म के लिए देव का कैरेक्टर जो सुनील शेट्टी ने प्ले किया था, उस कैरेक्टर के लिए सबसे पहले संजय दत्त को अप्रोच किया गया था। संजय दत्त में ही इस फ़िल्म में देव की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन फिर संजय दत्त जेल चले गए, तो जिसकी वजह से ये कैरेक्टर है, फिर सुनील शेट्टी जी को दिया गया। और अक्षय कुमार ने जो कैरेक्टर निभाया था राम का, उस कैरेक्टर के लिए भी अक्षय कुमार पहली पसंद नहीं थे, बल्कि बहुत सारे और सितारों के भी नाम जो थे इस कैरेक्टर के लिए सूझे गए थे। कहा जाता है कि उस टाइम पे सबसे पहले तो अजय देवगन को जो इस कैरेक्टर के लिए चुना गया था, लेकिन अजय फ़िल्म फिर डिले होती गई और अजय भी इस फ़िल्म से जो है किनारा कर गए और उसके बाद कहा जाता है कि अनिल कपूर को भी लिया गया था और लेकिन फाइनल में फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कहने लगे कि जो है अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी काफ़ी पसंद की जा रही है लोगों के द्वारा, तो अगर इस फ़िल्म में अक्षय और सुनील शेट्टी की जोड़ी फिर से आ जाए क्योंकि मोहरा उनकी फ़िल्म को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, तो डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पर ये फ़िल्म में सुनील शेट्टी और जो है अक्षय कुमार की जोड़ी को ही रखा गया। अ, अंजलि का कैरेक्टर जो था वो तो आपको पता ही है शिल्पा शेट्टी ने निभाया था और इस फ़िल्म के बनने के दौरान की ही कुछ ऐसी घटनाएँ भी हैं जो काफ़ी जो है हाइलाइटेड थी उस टाइम पे। कहा जाता है कि इस फ़िल्म के दौरान ही बनने के जब बन रही थी तभी जो था
शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। कहा तो ये भी जाता था कि उन दोनों ने मंगनी भी करवा ली थी, लेकिन फिर फ़िल्म को क्योंकि डिले होता गया बनने में, और फिर ये भी कहा जाने लगा कि अक्षय और शिल्पा शेट्टी अलग हो गए हैं। तो इसी तरह फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ शादी कर ली थी। तो इस तरह ये फ़िल्म जो थी, अपने टाइम की बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के लिए जो एक किरदार मेहमत चौधरी ने निभाया है, उसके लिए सबसे पहले सुष्मिता सेन को लिए जाने की बात हो रही थी। लेकिन फिर मेहमत चौधरी की फ़िल्म परदेस आ गई, और परदेस में उनके रोल को देखकर, उनके निभाए किरदार को देखकर, उनकी लोकप्रियता तो देखकर ही फिर मेहमत चौधरी को ही वो किरदार दिया गया। तो इस तरह मेहमत चौधरी पर जो गाना फ़िल्माया गया है फ़िल्म का, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। ये गाना जो है फ़िल्माया गया था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। इस फ़िल्म की अगर स्टोरी की बात की जाए तो नसीम मुकरी जी ने इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी थी, और फ़िल्म के डायलॉग धर्मेश दर्शन ने खुद ही लिखे थे। धर्मेश दर्शन जो है वो अपनी अलग तरह की फ़िल्म बनाने के लिए पॉपुलर है। फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िल्में नहीं दी हैं, कुछ चुनिंदा फ़िल्में ही दी हैं उन्होंने, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फ़िल्में बनाते हैं और उनका शुमार है अच्छे डायरेक्टर्स में आता है। तो इस तरह 11 अगस्त 2000 को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, और इस फ़िल्म ने रिलीज़ होते ही धमाल मचा दी थी। इस फ़िल्म का बजट जो था वो 14 करोड़ के लगभग था, लेकिन फ़िल्म ने इंडिया में बजट इसका टोटल 9 करोड़ था, सॉरी 9 करोड़ था, लेकिन फिर इस फ़िल्म ने जो इंडिया में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसने 14 करोड़ की कमाई की, और जो है पूरी दुनिया में इस फ़िल्म ने 26 करोड़ के लगभग कमाई की। तो इस तरह ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है, क्योंकि दमेश दर्शन जी ने राजा हिंदुस्तानी और मेला जैसी फ़िल्में भी बनाई, तो उनको देखकर ही लगता ही है कि वो बहुत ही अच्छी फ़िल्में बनाते हैं, और बहुत ही लोगों ने पसंद भी की थी। इस फ़िल्म के गाने आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। इस फ़िल्म के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इस फ़िल्म के लिए जो अक्षय कुमार के सौतेले भाई का किरदार है, वो सबसे पहले दीपक तिजोरी को दिया जाना था। लेकिन दीपक तिजोरी ने इस फ़िल्म को, इस रोल को करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि फ़िल्म में उनका रोल काफ़ी कम है, और जो है जिसके कारण उनको बाद में शायद उनका रोल काट दिया जाए, तो रोल हो जो है वो और भी छोटा हो जाए, तो फिर इसकी वजह से ही ये रोल बाद में परमीत सेठी ने निभाया था। तो अगर अक्षय कुमार की सौतेली बहन की बात की जाए तो उसके उनके कैरेक्टर में भी हमें मंजीत कौल नज़र आई, कुलार नज़र आई थी, मंजीत कुलार। लेकिन इससे पहले मंजीत कुलार नहीं, बल्कि नवीन निशान एक एक्ट्रेस हैं, उनको इस फ़िल्म के लिए साइन किया गया था। वो सिर्फ़ एक गाने में ही नज़र आई थी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस गाने में अक्षय कुमार की बहन जो का रोल जो प्ले कर रही हैं, वो नवीन निशान जी हैं, लेकिन बाद में जो है वो रोल मंजीत कुलार जी ने निभाया था। तो क्योंकि फ़िल्म बनने में डिले होता चला गया, तो स्टार्स भी थे, जो काम करने वाले सपोर्टिंग कलाकार भी थे, उनको मतलब नहीं आगे डेट्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो फिर उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी, क्योंकि इस फ़िल्म के इस गाने में दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सेट लगाया गया था। तो वो सेट पे के ड्यूरिंग जो शूटिंग कर ली, वो कर ली। अब क्योंकि वहाँ पे एक सीन में वो नज़र आती हैं नवीन निशान जी, तो उनके लिए पूरा सेटअप तो दोबारा नहीं बदला जा सकता था, तो वो तो इतना महँगा सेट एक बार ही लगाना था। तो इस तरह वो हूबहू उनका दृश्य दिखाया गया है फ़िल्म में। बाद में जो है पूरी पूरा रोल जो है उनका वो मंजीत कुलार जी ने ही प्ले किया है। तो इस तरह ये थी इस फ़िल्म की बातें, और फ़िल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था। आज भी लोगों को इस फ़िल्म को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सबकी सबसे बेहतरीन बात जो थी इस फ़िल्म में सबको लगी है, वो है सुनील शेट्टी की निभाई अदाकारी। सुनील शेट्टी ने एक नाकाम आशिक की जो अदाकारी निभाई है फ़िल्म में, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। फ़िल्म में उनका एक डायलॉग भी है कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और
तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक उनका एक बन गया था, पहचान ही बन गई थी और इस फ़िल्म के लिए उनको बेस्ट विलेन का फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और सुनील शेट्टी के करियर में यही एक लौता अवार्ड है जो उनको मिला है। तो इस तरह सुनील शेट्टी के रोल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था और अक्षय कुमार का रोल भी फ़िल्म में राम का बहुत बेहतरीन था। वो इस फ़िल्म में बहुत ही टॉलरेंट, बहुत ही ओबीडिएंट बहुत ही ज़्यादा एक जो जेंटलमैन किस्म के आदमी हैं, वो ही नज़र आते थे। मतलब जो एक राम का कैरेक्टर उन्होंने लिया ही इसीलिए है कि अम, जैसे राम जी हैं, राम जी भगवान, वैसे ही कैरेक्टर उन्होंने राम का लिया है और देव क्योंकि इस फ़िल्म में खुद सुनील शेट्टी भी कहते हैं कि तुमने देखा है मेरा कैरेक्टर मेरा जो नाम है वो देव है, मैं अपने आप को देवता बनाने की कोशिश करता रहा लेकिन मैं इंसान भी नहीं बन सका और तुम राम हो, तो और राम तो राम ही रहेंगे। तो इस तरह का कुछ वो डायलॉग है, अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं फ़िल्म में और फ़िल्म पूरी तरह बेहतरीन फ़िल्म है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे सबक भी देती है ये फ़िल्म कि किस तरह जो है औलाद को माँ-बाप की ओबीडिएंट होना चाहिए, माँ-बाप का आज्ञाकारी होना चाहिए कि जो भी फ़ैसला बच्चों के लिए माँ-बाप करते हैं, वो बहुत ही बेहतर होते हैं उनके लिए। अंजलि पहले देव से शादी करना चाहती हैं लेकिन फिर वो अपने माँ-बाप के कहने पर, समझाने पर जो है राम से शादी करती है और वही उसका जो है संजोग होता है। तो फ़िल्म में संजोग भी की बात भी दिखाई गई है कि जो किस्मत की लकीरों में है वो हम नहीं बदल सकते हैं। देव ही डायलॉग इस फ़िल्म में एक जगह बोलता है कि मैं हाथों की लकीरों पर मैं विश्वास कर ही नहीं सकता था कि भगवान होता है या राम हाथों की लकीरें होती हैं या संजोग होता है लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे इस बात का यकीन आ गया क्योंकि तुम्हारी लकीरों में, तुम्हारी किस्मत में वो चीज़ है, जो मेरी किस्मत में नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हमें इस फ़िल्म के थ्रू पता चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है। अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी और अगर आपने इस फ़िल्म के गाने सुने हैं तो आपको कैसे लगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।